हेलो गुड मॉर्निंग अगेन वेलकम बैक टू हमारा प्लेटफॉर्म। पिछले लेक्चर में हमने न्यूटन के डिवाइडेड डिफरेंस ऑपरेटर के बारे में पढ़ा था और उसी के साथ आपकी यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो जाती है। आज हम बात करेंगे यूनिट सेकंड की। आपकी सेकंड यूनिट है जो कि है सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन। सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन। सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन का मतलब होता है केंद्रीय अंतर अंतर्वेशन। हिंदी में भी लिख देता हूं मैं। यह होता है आपका केंद्रीय अंतर्वेशन, सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन। और इसमें भी जो आपका फर्स्ट टॉपिक है, वापस फर्स्ट है जो, वो है सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर। डिफरेंस ऑपरेटर्स हमने फर्स्ट यूनिट में जब शुरू की थी तब पढ़े थे और ये हम पढ़ चुके हैं। सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर, सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर जिसको आप रिप्रेजेंट करते थे डेल से, जिसको फिर कहते हैं केंद्रीय अंतर संकारक। इसको हम कहते हैं केंद्रीय अंतर संकारक। देखिए, केंद्रीय अंतर संकारक या फिर सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर के बारे में हमने फर्स्ट यूनिट के बारे में भी पढ़ा था। वहां हमने इसका सिर्फ फॉर्मूला लिखा था। यहाँ हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे, तो मैं वापस एक बार फॉर्मूला लिख लेता हूँ कि सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर डेल ऑफ एफ एक्स होता क्या है। डेल ऑफ एफ एक्स होता है आपका एफ ऑफ एक्स प्लस एच बाई टू माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच बाई टू। ये इसका फॉर्मूला होता है। किसका? डेल ऑफ एफ एक्स का। ये फॉर्मूला आप याद रखिए। इस फॉर्मूले पर ही अपने आगे के स्टेप बनते रहेंगे, है? तो अब देखिए, डेल ऑफ एफ एक्स, डेल ऑफ एफ एक्स दैट इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच बाई टू। हमारे पास हमने एक पढ़ा था शिफ्टिंग ऑपरेटर ई के बारे में, और ई हुआ क्या करता था, मैं यहाँ लिख देता हूँ, चूंकि वी नो दैट, यहीं पे लिख देता हूँ, वी नो दैट शिफ्टिंग ऑपरेटर, वी नो दैट अबाउट शिफ्टिंग ऑपरेटर, जिसको हम कहते थे ई ऑफ एफ एक्स, जो कि होता था आपका एफ ऑफ एक्स प्लस एच, यानी कि जो यहाँ पावर होती थी वो एच के साथ मल्टीपल में आती थी। क्लियर है? यानी ई पावर एन ऑफ एफ एक्स दैट इज एफ ऑफ एक्स प्लस एन एच हुआ करता था। मैं इन जनरल की बात कर लेता हूँ, ई पावर एन ऑफ एफ एक्स दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एन एच हुआ करता था। ये हुआ क्या? ये अपना था शिफ्टिंग ऑपरेटर। तो मैं यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ शिफ्टिंग ऑपरेटर को। तो वापस इक्वेशन फर्स्ट की हम बात करेंगे, तो इक्वेशन फर्स्ट विल बी चेंजेस इनटू दिस टर्म, है ना। तो f ऑफ x प्लस h बाई टू, अब h के साथ मल्टीपल में कौन है? 1 बाई टू। 1 बाई टू अगर मल्टीपल में है तो ये क्या बना देगा? e पावर 1 बाई टू ऑफ एफ एक्स, यानी कि e पावर 1 बाई टू ऑफ एफ एक्स। क्लियर? माइनस f ऑफ x माइनस h, और एक यहाँ पर अब h के साथ मल्टीपल में कौन है? माइनस का 1 बाई टू है, तो माइनस का 1 बाई टू पुट कर देंगे तो e पावर माइनस 1 बाई टू ऑफ एफ एक्स। ठीक, अब देखिए यहां से हमारे पास एफ एक्स आ रहा है कॉमन, तो हम लिख देंगे e पावर 1 बाई टू माइनस e पावर माइनस 1 बाई टू ऑफ एफ एक्स, और हमारे पास इधर चल रहा है डेल ऑफ एफ एक्स। यानी कि मैं कह सकता हूँ इन शॉर्ट मैं कह सकता हूँ कि डेल क्या होता है? डेल होता है आपका e पावर 1 बाई टू, e पावर 1 बाई टू माइनस e पावर माइनस 1 बाई टू। ये वैल्यू आप याद रखिए। डेल का वैल्यू क्या होता है? e पावर 1 बाई टू माइनस e पावर माइनस 1 बाई टू होता है। क्लियर? अब यहाँ से आपको डेल स्क्वायर डेल क्यूब कुछ भी पूछे तो भी हम निकाल सकते हैं। तो जैसे कि इसी प्रकार अगर आपको पूछ लिया जाए कि डेल स्क्वायर क्या होगा, है ना, डेल स्क्वायर, तो डेल स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं?
डेल स्क्वायर को पहले तो यहाँ पर वापस देखिए, इसको मैं कोई इक्वेशन कह देता हूँ, है ना, इसको इक्वेशन 2 कह देता हूँ। तो वापस अगेन बाय इक्वेशन नंबर 2, अगेन बाय इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ से मैं डेल निकालूंगा, तो आपका अगर मैं काम कर रहा हूँ तो यहाँ से मैं e पावर -1/2 कॉमन ले लेता हूँ। e पावर -1/2 मैंने ले लिया कॉमन, तो e पावर -1/2 जब e पावर 1/2 से कॉमन लूंगा तो ये e पावर 1/2 से e पावर -1/2 ऐसे ही कॉमन आएगा, क्लियर। और माइनस का यहाँ बन जाएगा आपके पास 1, क्लियर। तो यहाँ देखिए ये पड़ा e पावर -1/2, और ये जब पावर ऊपर जाएगी तो ये माइनस ऊपर जाकर प्लस हो जाएगा, e पावर 1/2 प्लस e पावर 1/2 ये बना देगा हमारा e, ये बना देगा e, और पड़ा है माइनस का 1, दैट इज इक्वल टू डेल। नाउ अगेन वी नो दैट, हम जानते हैं, अगेन वी नो दैट डेल, डेल क्या है, अच्छा ई क्या है, शिफ्टिंग ऑपरेटर, और ये पढ़ा था हमने डेल्टा जो कि था आपका फॉरवर्ड ऑपरेटर, है ना। तो उसके इन दोनों में रिलेशन क्या था, वी नो दैट रिलेशन बिटवीन शिफ्टिंग ऑपरेटर एंड फॉरवर्ड ऑपरेटर दैट इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू 1 प्लस डेल्टा, ई इज इक्वल टू 1 प्लस डेल्टा हुआ करता था। यहाँ से मैं अगर e -1 का वैल्यू निकालूंगा तो आपको क्या मिलेगा, डेल्टा, दैट इज सिंस e -1 दैट इज इक्वल टू डेल्टा। इसको मैं इक्वेशन 3 बोल देता हूँ, इसको मैं इक्वेशन 4 बोल देता हूँ। देन बाय इक्वेशन 3 एंड 4, बाय इक्वेशन 3 एंड 4 वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि देखिए बाय इक्वेशन 3 एंड 4, तो ये रहा, हम निकाल लेते हैं डेल। तो डेल दैट इज इक्वल टू बाहर पड़ा आपका e पावर -1/2 इंटू में e -1, और e -1 की हम जगह हम पुट कर सकते हैं डेल्टा, क्या पुट कर सकते हैं, डेल्टा, या फिर आप इसको क्या कह सकते हैं कि डेल्टा इज डेल इज इक्वल टू डेल्टा ऑफ e पावर -1/2, क्लियर, उल्टा भी लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 5, क्लियर। अब देखिए मैं इसको एक्सपांड कर रहा हूँ, मैं इसको एक्सपांड कर रहा हूँ, कुछ ऐसे कर रहा हूँ कि डेल ऑफ एफ लगा देता हूँ, वापस क्या कर रहा हूँ मैं, फंक्शन अप्लाई कर रहा हूँ। तो डेल ऑफ एफ इज इक्वल टू डेल्टा हमारे पास पड़ा, और e पावर -1/2 ऑफ एफ क्या होता है, e पावर -1/2 ऑफ एफ क्या होता है, f ऑफ x माइनस h/2 हो जाएगा, है ना। यहाँ पर पुट करिए ना फॉर्मूला में, ये ना x की जगह हम n की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं, -1/2 पुट कर रहे हैं, तो कितना देगा, x माइनस h/2, f ऑफ x माइनस h/2, ये आ जाएगा हमारे पास। अब ये मिला आपका डेल्टा, क्या मिला, डेल्टा, और डेल्टा क्या होता है, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, क्योंकि फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर डेल्टा ऑफ एफ, जो कि क्या हुआ करता था, जो कि हुआ करता था f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x, यही हुआ करता था, क्लियर। तो यहाँ से देखिए, यहाँ हम बात कर लेते हैं, इस पर लगा देता हूँ मैं, सिंस डेल ऑफ एफ एक्स दैट इज इक्वल टू डेल्टा ऑफ एफ एक्स, है ना, डेल्टा ऑफ एफ एक्स की बात कर लीजिए, तो ये कितना दे देगा आपका, अच्छा एक काम करें, हम तो बात कर रहे थे इसके एक्चुअली सेकंड ऑर्डर की, है ना, तो यहीं से आप सेकंड ऑर्डर निकालेंगे, इतना लंबा मत जाइए आप। तो मैं काम कर लेता हूँ, यहीं से मैं इसका सेकंड ऑर्डर निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ इसका सेकंड ऑर्डर, तो देखो कैसे मिलेगा। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर इसी प्रकार यानी कि लाइक दैट, मैं निकाल लेता हूँ यहाँ पर डेल स्क्वायर, क्या निकाल लेता हूँ, डेल स्क्वायर। तो डेल स्क्वायर आपका क्या मिल जाएगा, डेल ऑफ e पावर -1/2 का भी क्या स्क्वायर, बोथ दी साइड हमने क्या किया है, स्क्वायर किया है, तो इसका ये डेल्टा पर तो स्क्वायर आ जाएगा, और e पावर -1/2 का स्क्वायर क्या बना देगा, ये e पावर -1 बना देगा, e पावर -1 बना देगा। नाउ डेल स्क्वायर ऑफ एफ एक्स, डेल स्क्वायर ऑफ एफ एक्स हमारा क्या मिल जाएगा, यह मिल जाएगा आपका डेल्टा स्क्वायर ऑफ e पावर -1 ऑफ एफ एक्स, e पावर -1 ऑफ एफ एक्स, हमने क्या किया है, बोथ दी साइड एफ एक्स अप्लाई कर दिया, फंक्शन को अप्लाई कर दिया, तो देखिए ये डेल्टा स्क्वायर हमारे पास पड़ा है, और e पावर -1 ऑफ एफ एक्स यहाँ से देखिए
n की जगह मैं पुट कर रहा हूँ -1, तो n की जगह -1 तो प्लस माइनस माइनस कर देगा, तो ये दे देगा हमें एफ ऑफ एक्स माइनस एच, ये क्या दे देगा हमें एफ ऑफ एक्स माइनस एच दे देगा। क्लियर, तो यहाँ से देखिए डेल स्क्वायर ऑफ एफ एक्स, तो डेल स्क्वायर ऑफ एफ एक्स हमें मिला है डेल्टा स्क्वायर, और डेल्टा स्क्वायर को मैं डेल्टा इंटू डेल्टा लिख सकता हूँ, इंटू में हमारे पास एफ ऑफ एक्स माइनस एच भी पड़ा है। अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर क्या होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स होता है। क्लियर, तो यहाँ पर मैं वही प्रॉपर्टी लगा, तो डेल स्क्वायर ऑफ एफ एक्स दैट इज इक्वल टू डेल्टा हमारे पास पड़ा है, और यहाँ पर मैं फॉरवर्ड डिफरेंस की प्रॉपर्टी लगा दूं, जो कि क्या होता है एफ ऑफ एक्स प्लस एच। अब एक्स कौन है, एक्स माइनस एच है, ये पूरे ही एक्स है, तो एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, एफ एक्स कौन है, ये खुद ही है एक्स माइनस एच। क्लियर, तो ये एच से एच हो जाएगा कैंसिल, तो क्या मिलेगा डेल ऑफ एफ एक्स माइनस एफ एक्स माइनस एच। क्लियर, तो अब क्या करेंगे, अब हम इन दोनों पर डेल्टा अप्लाई करेंगे, तो डेल्टा ऑफ एफ एक्स माइनस डेल्टा ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एच। क्लियर, ये आ जाएगा। अब इन दोनों पर अलग से वापस क्या कर लेते हैं, डिफरेंस ऑपरेटर अप्लाई कर लेते हैं फॉरवर्ड का, तो हमारे पास क्या मिलेगा, ये आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, ये तो कुछ फॉर्मूला है, माइनस इसको देखिए ये क्या मिलेगा, एफ ऑफ एक्स माइनस एच तो पड़ा है, तो प्लस एच एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स है कौन, एक्स माइनस एच ही है हमारे पास, यहाँ भी आपका एच से एच हो जाएगा कैंसिल, यहाँ भी हमारे क्या हो जाएगा एच से एच हो जाएगा कैंसिल, तो हमें मिल जाएगी इसकी सेकंड ऑर्डर की वैल्यू। तो मैं यहाँ से कुछ इरेज कर लेता हूँ, देखिए क्या वैल्यू मिलेगी, देखिए यहाँ से वैल्यू निकल कर आएगी, हमारे पास पड़ा है एफ ऑफ एक्स प्लस एच, माइनस का पड़ा है हमारे पास एफ ऑफ एक्स, है ना, और इधर बराबर फिर इधर चल रहा है हमारे पास डेल स्क्वायर ऑफ एफ एक्स, डेल स्क्वायर ऑफ एफ एक्स दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, माइनस फिर से मिल गया आपको एफ ऑफ एक्स, एंड ये माइनस माइनस कर देगा इसका प्लस, यानी कि एफ ऑफ एक्स माइनस एच। क्लियर, यानी कि कहने का मतलब है आपका डेल स्क्वायर ऑफ एफ एक्स क्या मिल जाएगा, डेल स्क्वायर ऑफ एफ एक्स मिल जाएगा आपका एफ ऑफ एक्स प्लस एच, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस ट्वाइस ऑफ एफ एक्स एंड प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एच। क्लियर, ये मिलेगा आपका इसकी सेकेंड ऑर्डर की वैल्यू। क्लियर, ये जो आपका सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर है इसकी क्या मिल जाएगी आपको, सेकेंड ऑर्डर का वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर, तो इन जनरल हम क्या कह सकते हैं, इन जनरल हम क्या कह सकते हैं, तो देखिए जैसे कि हमने बात की थी यहाँ पर, जैसे कि अगेन वी नो दैट के हमारे पास डेल ऑफ एफ एक्स क्या हुआ करता था, डेल ऑफ एफ एक्स हुआ करता था हमारे पास एफ ऑफ एक्स प्लस एच बाई टू माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच बाई टू, यही हुआ करता था। और अगर मैं डेल स्क्वायर लिखूं तो उसको मैं लिखूंगा डेल इंटू डेल, और अलग अलग पर डेल फिर से अप्लाई हो जाएगा, यानी कि मैं इनको क्या लिख सकता हूँ, मैं इनको ये डेल इंटू ये डेल लिख सकता हूँ, डेल इंटू डेल। क्लियर, ऐसा लिख सकता हूँ, माइनस डेल ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एच बाई टू, मैं डेल स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, डेल स्क्वायर को मैं डेल इंटू डेल लिख सकता हूँ ना, और इस डेल एफ एक्स का वैल्यू हमारे पास, ये डेल तो पड़ा है, इस डेल एफ एक्स का वैल्यू है ना हमारे पास एफ ऑफ एक्स प्लस एच बाई टू माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच बाई टू। क्लियर, तो इस डेल को वापस अंदर मल्टीपल कराऊंगा तो ये इन दोनों के साथ चला जाएगा ना, तो यही बात मैंने यहाँ पर लिखी है। तो देखिए इसको देखकर मैं इन जनरल फॉर्मूला क्या बना सकता हूँ, तो इन जनरल मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर इन जनरल, इन जनरल, इन जनरल, तो इन जनरल मैं इसको लिख सकता हूँ डेल पावर एन ऑफ एफ एक्स, डेल पावर एन ऑफ एफ एक्स, एन टर्म में लिखो तो देखिए यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर भी 1 हो गया, यहाँ मतलब जो पावर यहाँ होती है उनसे एक कम हो जाती है, यानी कि यहाँ आ जाएगा आपका डेल पावर एन माइनस 1 ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस एच बाई टू माइनस डेल पावर एन माइनस 1 ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एच बाई टू। तो ये
ये मिल जाएगा इसका जनरल फॉर्मूला, ये मिल जाएगा इसका जनरल फॉर्मूला। अब देखिए, अब मैं कुछ ऑपरेशन और अप्लाई कर रहा हूँ कि अब मैं ये काम कर देता हूँ कि अब मैं अगर fx की जगह y अप्लाई कर दूँ तो मेरा क्या रिजल्ट आएगा। मैं पुट कर देता हूँ, इसको कुछ इक्वेशन नाम दे दीजिए, इसको आप 6 कह लीजिए क्या। तो देखिए, पुट f of x that is equals to y, then equation by equation number 6, then del power n of fx को आप लिख रहे हैं y, क्या लिख रहे हैं आप इसको y, that is equals to del power n minus 1 of y, किसके लिए x plus h by 2 के लिए, तो x plus h by 2 माइनस del power n minus 1 ये मिल जाएगा आपका y for x माइनस h by 2 के लिए, क्लियर। तो ये वैल्यू यहाँ से, अच्छा ये क्या है आपका, ये है y ऑफ x है, क्लियर, ये है y ऑफ x है, क्लियर। तो ये वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी। इन जनरल की हम बात करें तो nth ऑर्डर का क्या आपको ये देगा आपका nth ऑर्डर का सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर का फॉर्मूला, इसकी सहायता से हम कोई भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं, चाहे आप ये कहिए चाहे आप ये कहिए, बात एक ही है। तो इसके बारे में थोड़ा आगे पढ़ते हैं। आगे है हमारे पास एवरेज ऑपरेटर, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एवरेज ऑपरेटर सेकंड। फर्स्ट हमने पढ़ लिया है सेंट्रल ऑपरेटर, और सेकंड है आपका एवरेज ऑपरेटर। इसको कहते हैं औसत संकारक, इसको कहते हैं औसत संकारक, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से। किससे करते हैं, म्यू से। तो इसका भी एक बहुत बढ़िया सा फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है, आपको फॉर्मूला तो याद रखना ही रखना है, म्यू ऑफ एफ एक्स दैट इज इक्वल टू 1/2 ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस h by 2 प्लस एफ ऑफ x माइनस h by 2, क्लियर। देखिए, जो सेंट्रल डिफरेंस का फॉर्मूला था वो था f of x प्लस h by 2 माइनस f of x माइनस h by 2। एवरेज के फॉर्मूले में f of x इन दोनों के बीच में प्लस आ जाएगा और साथ में 1/2 का मल्टीपल आ जाएगा, तो ये क्या रहेगा, म्यू ऑफ f जिसको हम कहेंगे एवरेज ऑपरेटर का ये फॉर्मूला, क्लियर। तो देखिए, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, है ना, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, ये 1/2 हमारे पास पड़ा है, f of x प्लस h by 2 को हम क्या लिख सकते हैं, e पावर 1/2 ऑफ fx प्लस इसको हम लिख सकते हैं e पावर माइनस 1/2 ऑफ fx, क्लियर। तो देखिए, अब देखिए fx दोनों ओर से आपका कॉमन आ रहा है, इधर चल रहा है आपका म्यू ऑफ fx दैट इज इक्वल टू 1/2 ऑफ e पावर 1/2 प्लस e पावर माइनस 1/2, और हमने क्या किया है fx बोथ दी साइड कॉमन ले लिया, ठीक है। तो इन शॉर्ट हम क्या कह सकते हैं, इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि म्यू का वैल्यू हमारे पास क्या आएगा, म्यू का वैल्यू आएगा e पावर 1/2 प्लस e पावर माइनस 1/2 डिवाइडेड बाय 2, ये आएगा हमारे पास म्यू का वैल्यू, ठीक, ये रहेगा हमारे पास म्यू का वैल्यू। तो ये था आपका एवरेज ऑपरेटर, जिसको हम शिफ्टिंग ऑपरेटर की टर्म्स में ये लिख सकते हैं, क्लियर। इसके बाद करते हैं हम सेंट्रल सम ऑपरेटर, सेंट्रल सम ऑपरेटर, तो मैं लिख देता हूं, इसको रिप्रेजेंट करता है सिग्मा से, और इसको बोलते हैं केंद्रीय योग संकारक, केंद्रीय योग संकारक, केंद्रीय योग संकारक। देखिए, केंद्रीय योग संकारक क्या होता है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। केंद्रीय योग संकारक आपका जो केंद्रीय अंतर संकारक होता है उसका जस्ट उल्टा होता है। केंद्रीय अंतर संकारक जो हमने फर्स्ट टाइम पढ़ लिया था क्या, डेल ऑफ एफ एक्स, तो मैं यहां लिख देता हूं रेसिप्रोकल ऑफ सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर
रेसिप्रोकल ऑफ सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर इज सेड टू बी सेंट्रल सम ऑपरेटर। सेंट्रल सम ऑपरेटर, रेसिप्रोकल ऑफ सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर इज सेड टू बी सेंट्रल सम ऑपरेटर। जो आपका सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर हमने पढ़ा था डेल, उसका जस्ट अगर मैं उल्टा ले लूं तो उसी को हम क्या कहते हैं, उसको हम देखिए वो फॉर्मूला क्या हुआ करता है आपका, डेल ऑफ एफ दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच बाई टू माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच बाई टू, यही हुआ करता था आपका सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर। क्लियर? तो इसका रेसिप्रोकल लेना है यानी कि उल्टा लेना है। तो यहाँ से मैं वैल्यू निकाल लेता हूँ एफ एक्स की, तो डेल को मैं उधर भेज देता हूँ, तो डेल उधर जाकर क्या बना देगा, ये डेल इनवर्स बना देगा। क्लियर? और यहाँ पर आ जाएगा आपका एफ ऑफ एक्स प्लस एच बाई टू माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच बाई टू। क्लियर? अब ये जो डेल इनवर्स बना है, ये जो डेल इनवर्स बना है, बस इसी को क्या कहते हैं, डेल इनवर्स, यानी कि इसके रेसिप्रोकल को ही हम क्या कहते हैं, सिग्मा कहते हैं। तो बस यहाँ पर आप सीधे क्या पुट कर दीजिए, सिग्मा पुट कर दीजिए। तो ये आ जाएगा सिग्मा इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एच बाई टू माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच बाई टू। तो ये आएगा हमारे पास यहाँ से एफ एक्स का वैल्यू, किसका, एफ एक्स का वैल्यू किसके लिए, सम ऑपरेटर के लिए। ठीक? क्लियर? तो ये रहेगा इसका फॉर्मूला। यहाँ एक नोट लिख लीजिए आप, यहाँ नोट ये है कि अगर मैं सिग्मा और डेल का मल्टीपल लूं तो सिग्मा इंटू डेल ऑलवेज क्या होता है, 1, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। क्या होते हैं, रेसिप्रोकल। तो व्युत्क्रम होंगे तो उनका डिवाइडेशन 1 ही होगा ऑब्वियसली। और यहाँ पर जो ये 1 है, जहाँ की ये जो 1 है, 1 इज सेड टू बी आइडेंटिटी ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर। 1 इज सेड टू बी आइडेंटिटी ऑपरेटर, जिसको कहते हैं तत्समक संकारक। क्या कहते हैं, तत्समक संकारक कहते हैं इस एक को। और यहाँ पर डेल इंटू जो सिग्मा इंटू जो डेल होता है वो अगेन डेल इंटू सिग्मा के बराबर नहीं होता है, इस बात का आप ध्यान रखें। तो आप चाहे तो नोट में इसको फर्स्ट दे दीजिए, और सेकंड नोट ये है कि जो सिग्मा इंटू डेल है वो ऑलवेज नॉट इक्वल टू होता है डेल इंटू सिग्मा के बराबर। ऐसा बराबर यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करें, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो ये रहेगी बात किसकी, सेंट्रल सम ऑपरेटर की। इसके बाद में हमारे पास कुछ रिलेशन है, तो हम रिलेशन की बात कर लेते हैं। तो मैं इसको भी फिर से इरेज कर लेता हूँ। देखिए हमारे पास नेक्स्ट है रिलेशन। इन सब के आपस में क्या रिलेशन है, तो उसकी बात कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट बात कर लेते हैं हम रिलेशन बिटवीन डेल्टा एंड डेल एंड डेल्टा, है ना। तो देखिए ये किस किस को रिलेशन की बात करता है, ये बात करता है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ पहले तो रिलेशन बिटवीन डेल्टा म्यू डेल एंड नेबुला। और नेबुला आपका क्या होता है, नेबुला होता है आपका बैकवर्ड डिफरेंस होता है। ये डेल क्या होता है, डेल होता है आपका फॉरवर्ड डिफरेंस, म्यू क्या होता है एवरेज डिफरेंस, और ये डेल क्या होता है, ये होता है आपका सेंट्रल डिफरेंस। क्लियर? तो इन सब के बीच में क्या रिलेशन होते हैं उनकी बात करें तो फर्स्ट टाइम अपन बात कर लेते हैं रिलेशन बिटवीन डेल एंड डेल्टा। रिलेशन बिटवीन डेल एंड डेल्टा, इसके बारे में बात कर लेते हैं। क्या वी नो दैट हमने डेल का वैल्यू निकाल लिया था। डेल का वैल्यू हमने क्या निकाला था, डेल का वैल्यू निकाला था हमने e पावर 1/2 माइनस e पावर माइनस 1/2। ये वैल्यू हमने निकाल ली थी किसके लिए, डेल के लिए, क्योंकि डेल ऑफ एक्स क्या होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच बाई टू माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच बाई टू, जिनको हमने शिफ्टिंग ऑपरेटर के बारे में
इसमें हमने इंटरचेंज कर लिया था। ठीक है, तो यहाँ से देखिए मैं एक काम कर रहा हूँ कि यहाँ से मैं e पावर -1/2 कॉमन ले रहा हूँ। e पावर -1/2 कॉमन लूंगा तो ये क्या बनेगा, e पावर 1/2 के डिवाइड में जाएगा e पावर -1/2 और यहाँ बचा देगा आपका 1। ठीक है, तो e पावर -1/2 हमारे पास पड़ा है और ये ऊपर जाकर +1 बना देगा तो ये बना देगा आपका e-1। और हमें एक प्रॉपर्टी और पता है, चूंकि वी नो दैट हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि E इज इक्वल टू होता है आपका 1 प्लस डेल्टा होता है। E इज इक्वल टू 1 प्लस डेल्टा होता है। यहाँ से हम क्या निकालते हैं, यहाँ से हम निकाल सकते हैं आपका E-1 का वैल्यू निकाल सकते हैं डेल्टा के लिए। ठीक है, तो इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन फर्स्ट और इसको मैं कह देता हूँ सेकंड। देन बाय 1 and 2, देन बाय 1 and 2 we can say that del is equals to e power -1/2 इंटू में हमारे पास e-1 की जगह हम पुट कर सकते हैं डेल्टा, या फिर आप बात कर सकते हैं del इज इक्वल टू डेल्टा इंटू e पावर -1/2। तो ये रहेगा आपके डेल और डेल्टा में रिलेशन विद शिफ्टिंग ऑपरेटर। ठीक है, दूसरी बार हम बात कर रहे हैं रिलेशन बिटवीन डेल एंड नेबुला। सेकेंड टाइम रिलेशन बिटवीन डेल एंड नेबुला। और नेबुला आपका क्या होता है, नेबुला होता है आपका बैकवर्ड डिफरेंस, जिसको हम फॉर्मूला लिख देते हैं। क्योंकि बैकवर्ड डिफरेंस आपका क्या होता है, जहाँ की आपका मैं लिख देता हूँ, जहाँ की आपका नेबुला क्या है, नेबुला है आपका बैकवर्ड डिफरेंस। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, नेबुला ऑफ एफ क्या होता है, नेबुला ऑफ एफ होता था आपका एफ ऑफ एक्स माइनस एच। यहाँ क्या होता था, डेल्टा में तो होता है एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, एक कदम आगे बढ़कर वापस पीछे चल जाना, और यहाँ पर भी सेम ही रहेगा, बस एक माइनस में वैल्यूज आगे चलती रहेगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं रिलेशन की। क्योंकि अगेन वी नो दैट वही फॉर्मूला किसका, डेल का फॉर्मूला आता है e पावर 1/2 माइनस e पावर -1/2। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है, ये है ना। तो इस बार हम एक काम कर रहे हैं कि उस टाइम तो हमने कॉमन लिया था e पावर -1/2। अब इस बार अगर मैं कॉमन ले लूं e पावर +1/2 तो मेरा क्या रिजल्ट मिलेगा। तो देखिए बात कर लेते हैं हम। देखिए यहाँ से डेल इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ इस बार e पावर 1/2। क्या कॉमन ले लेता हूँ, e पावर 1/2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ बनेगा आपका 1 माइनस e पावर -1/2 अपॉन e पावर 1/2। क्लियर, और ये आपका क्या बना देगा, ये बना देगा आपका e पावर 1/2 बाहर पड़ा, और ये हो जाएगा 1 माइनस e पावर, ये जो ऊपर जाएगा तो -1/2 बन जाएगा, e पावर -1/2, e पावर -1/2, ये बना देगा e पावर -1 बना देगा। अब चूंकि वी नो दैट हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं, हम तो सब कुछ जानते हैं। हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि e इनवर्स का वैल्यू होता है 1 माइनस नेबुला। क्या होता है, 1 माइनस नेबुला होता है। तो भैया मैं यहाँ से इसका वैल्यू नहीं निकाल सकता क्या, इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट कह देता हूँ, और ये यहाँ से इस नेबुला को तो मैं उधर भेज देता हूँ, और इस e को उधर भेजूंगा तो ये आएगा 1 माइनस e इनवर्स, इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन नंबर सेकंड। देन बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ये सब चीजें आप नेबुला ई डेल वगैरह ये सब आप फर्स्ट यूनिट में पढ़ चुके हैं, तो मैं ये सारे फॉर्मूले वहीं से डायरेक्ट यूज ले रहा हूँ। आई होप आपको ये फॉर्मूले अभी तक याद होंगे, अगर नहीं है तो आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि इन फॉर्मूलों की सहायता से ही हम इनके जो डेरिवेशन है उनको सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो ये तो कोई बात नहीं है कि आपको फॉर्मूला याद नहीं है, ये तो आपको याद करने ही पड़ेंगे अगर आपके सिलेबस में और मैंने पढ़ा दिए हैं तो देखिए बाय 1 and 2 की हम बात करें तो आपका डेल क्या आ जाएगा, आपका डेल आ जाएगा e पावर 1/2 आपका बाहर पड़ा, और 1 माइनस e पावर -1 को हम लिख सकते हैं नेबुला। क्या लिख सकते हैं, नेबुला। तो कहने का मतलब ये है भैया कि डेल्टा बराबर आ जाएगा आपका नेबुला इंटू ई रेज टू पावर 1/2, नेबुला इंटू ई रेज टू पावर 1/2।
तो डेल्टा आपके इन दोनों के बराबर होता है। तो इसको अगर मैं कुछ इक्वेशन नाम दे देता हूँ, देन सो दैट, यहीं पे डायरेक्ट लिख देता हूँ, सो दैट आपका डेल किसके बराबर होता है, डेल एक तो होता है आपका डेल्टा इंटू ई पावर माइनस 1/2, या फिर आप कह दीजिए नेबुला इंटू ई पावर 1/2। क्लियर, ये डेल इन दोनों के बराबर होता है, डेल इन दोनों के बराबर होता है। क्लियर, तो ये रहेगी इन दोनों के रिलेशन की बात। अब बात करते हैं रिलेशन बिटवीन म्यू, डेल एंड ई। तो देखिए इसकी बात कर लेते हैं। थर्ड है ये रिलेशन बिटवीन म्यू, डेल एंड ई। म्यू क्या था, म्यू था आपका एवरेज डिफरेंस, डेल था आपका सेंट्रल डिफरेंस, और ई होता है आपका शिफ्टिंग ऑपरेटर। तो इनमें क्या रिलेशन होता है हम बात करते हैं इसकी। चूंकि वी नो दैट म्यू क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू 1/2 आप बाहर लिख लीजिए, और ई पावर 1/2 प्लस ई पावर माइनस 1/2, यही होता है आपका म्यू ऑफ एफ एक्स। हमने पढ़ा था ना 1/2 ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस h/2 प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस h/2, जिसको हमने शिफ्टिंग ऑपरेटर के साथ में चेंज कर लिया था। ठीक है, अब देखिए मैं काम कर रहा हूँ, मैं इसका बोथ साइड स्क्वायर कर रहा हूँ। तो यहाँ से म्यू स्क्वायर बराबर में क्या मिलेगा, ये तो मिल जाएगा यहाँ पर 1/4, और इसका हो जाएगा स्क्वायर। तो ई पावर 1/2 प्लस ई पावर माइनस 1/2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं इसका प्लस का वैल्यू तो ई पावर 1/2 प्लस ई पावर माइनस 1/2 तो मुझे नहीं पता, पर ई पावर 1/2 माइनस ई पावर माइनस 1/2 को मैं लिख सकता हूँ, डेल लिख सकता हूँ। तो मुझे यहाँ कैसे भी करके माइनस बनाना है। अगर मैं इसका होल स्क्वायर खोल लूँ तो मेरा क्या रिजल्ट आएगा, तो मेरा रिजल्ट मैं एक बार ले लेता हूँ। तो ये आएगा ई पावर 1/2 का स्क्वायर, यानी कि ई पावर 1 प्लस ई पावर माइनस 1 प्लस 2 ई इंटू ई पावर माइनस 1, यानी कि बनाएगा खाली क्या 2, क्या बनाएगा खाली 2। और एक बार मैं इन जनरल एक काम करता हूँ, जो जिस फॉर्म में आ रहा है उसी फॉर्मेट में लिख लेता हूँ, ज्यादा सही रहेगा। तो ये आएगा ई पावर 1/2 का होल स्क्वायर प्लस ई पावर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ई पावर 1/2 इंटू ई पावर माइनस 1/2। ई पावर 1/2 इंटू ई पावर माइनस 1/2, ई पावर 0 हो जाएगा, ई पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, यानी कि बचेगा क्या, खाली 2 बचेगा। क्या बचेगा, खाली 2 बचेगा। तो यहाँ अपन एक काम कर लेते हैं, मुझे ना इसको e माइनस 1 का होल स्क्वायर बनाना है। तो वो कब होगा, जब ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर माइनस 2ab हो जाए तो मैं उसको ई पावर 1/2 ई पावर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ एक काम कर रहा हूँ कि मैं 2 ही जोड़ देता हूँ और 2 ही घटा देता हूँ। मैंने 2 ही जोड़ दिया और 2 ही घटा दिया, तो क्या फर्क पड़ेगा इस पर, तो 1/2 पड़ा है। अब देखिए ई पावर 1/2 का होल स्क्वायर लिख देता हूँ प्लस ई पावर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर लिख देता हूँ, और -2 को मैं इसके साथ लिख देता हूँ। क्लियर, अब देखिए ये +2 कितना हो गया, प्लस का 4 हो गया। इसको अपन थोड़ा साथ में लिख लेते हैं। क्लियर, अब देखिए तो देखिए यहाँ से म्यू स्क्वायर क्या रहेगा, यहाँ से म्यू स्क्वायर दैट इज इक्वल्स 1/4 इनटू ई पावर 1/2 माइनस ई पावर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस का 4 मिल जाए। ठीक, यहाँ से देखिए 1/4 इनटू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं डेल। तो ये हो जाएगा आपका डेल का स्क्वायर प्लस का पड़ा हमारे पास 4। ठीक, इस 1/4 को मैं अंदर मल्टीपल करवा लेता हूँ। तो पहले चाहे आपसे पहले अपन 4 से करवा लेके आएगा 1 प्लस ये आ जाएगा आपके पास डेल स्क्वायर बाय 4। ठीक, ये रहेगा हमारा म्यू स्क्वायर का वैल्यू, ये आ जाएगा हमारे पास म्यू स्क्वायर का वैल्यू। अब देखिए मैं एक और काम कर रहा हूँ ना। अब देखिए आपको पता म्यू होता है क्या, फिर से मैं लिख रहा हूँ कि म्यू क्या होता है, म्यू होता है हमारे पास ई पावर 1/2 प्लस ई पावर माइनस 1/2 होता है। तो बाई 2 वाला मैं 2 इधर लाता हूँ। क्लियर, तो देखिए ये क्या हो जाएगा ई पावर 1/2 प्लस ई पावर -2। अब हमारे पास फॉर्मूला होता है ई पावर 1/2 माइनस ई पावर माइनस 1/2 का। तो ई पावर 1/2 प्लस का तो हमारे पास है, माइनस का आपको चाहिए। तो मैं काम कर लेता हूँ, माइनस ई पावर माइनस 1/2 घटा देता हूँ, और प्लस ही मैं इसका ऐड कर, ये ऐड करके ये वापस सब्ट्रैक्ट कर, वापस कट हो जाएगा, कोई प्रश्न नहीं। ठीक है, तो देखिए
यहाँ से काम करें e पावर 1/2 माइनस e पावर माइनस 1/2, e पावर 1/2 और इसको तो हमने साथ में लिख दिया, और e पावर माइनस 1/2 e पावर माइनस 1/2 ये कितना हो जाएगा 2e पावर माइनस 1/2। क्लियर, ये हो जाएगा हमारा 2 म्यू। और ये क्या होता है, ये वैल्यू होती है हमारे पास किसकी, डेल की। तो डेल प्लस 2e पावर माइनस 1/2 ये क्या मिला हमें, ये मिला है 2 म्यू। तो यहाँ से हम म्यू क्या निकालेंगे, म्यू का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास डेल बाई 2 प्लस e पावर माइनस 1/2। क्लियर, एक तो हम म्यू का वैल्यू ये निकाल सकते हैं, और क्या निकाल सकते हैं, अगेन मैं क्या कह सकता हूँ, फिर से ये वैल्यू को लिख रहा हूँ, फिर से 2 म्यू में लिख रहा हूँ कितना, e पावर 1/2 प्लस e पावर माइनस 1/2। अब देखिए मैं इस बार डेल को इधर बनाना चाह रहा हूँ, तो देखिए एक काम कर देते हैं, देखिए इस बार आपने डेल इधर बनाया, इस बार मैं इधर बना कर देता हूँ। तो इधर बनाकर देखते हैं, तो देखिए क्या होगा, ये 2 म्यू हमारे पास पड़ा है, और इस e पावर माइनस 1/2 को मैं इधर भेज देता हूँ, ये इधर जाकर माइनस का e पावर माइनस 1/2 बराबर में हमारे पास e पावर 1/2 पड़ा है। ठीक है, अब देखिए e पावर माइनस 1/2 वो मैंने इधर भेज दिया, थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ, माइनस का e पावर माइनस 1/2 ये मैंने क्या किया है, उधर भेज दिया। क्लियर, अब मैं एक काम कर रहा हूँ, मेरा फॉर्मूला क्या होता है, e पावर 1/2 माइनस e पावर माइनस 1/2। तो यहाँ e पावर 1/2 की कमी, तो इक्वेशन के दोनों ओर मैंने e पावर 1/2 ऐड कर दिया, e पावर 1/2 इधर भी ऐड कर दिया और इधर भी ऐड कर दिया। क्लियर, वापस कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए ये क्या हो गया, ये फिर से आपका डेल बन गया, तो ये 2 म्यू प्लस आपका डेल कितना मिल गया, 2e पावर इस बार प्लस का 1/2 मिल गया। क्लियर, यहाँ से देखिए, यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, यहाँ से हम निकाल लेंगे 2 म्यू, जो कि कितना आ जाएगा आपका 2e पावर 1/2 माइनस डेल आ जाएगा, और बाई 2 हम डिवाइड में बैठ देंगे, तो म्यू क्या आ जाएगा e पावर 1/2 माइनस डेल बाई 2। तो ये भी हमारे पास क्या मिल जाएगा, म्यू का एक और वैल्यू मिल जाएगा, जब आपके पास शिफ्टिंग ऑपरेटर की पावर प्लस का 1/2 हो, और जब हमारे पास शिफ्टिंग ऑपरेटर की पावर कितनी हो, माइनस 1/2। क्लियर, अब देखिए, अब यहाँ नाउ अब अपन ये काम कर रहे हैं कि म्यू इंटू डेल का एक साथ लगा, क्योंकि वी नो दैट म्यू इंटू डेल ऑफ एफ एक्स क्या होता है। तो देखिए म्यू कितना होता है, म्यू होता है आपका 1/2 इंटू ई पावर 1/2 प्लस ई पावर माइनस 1/2। क्लियर, इंटू में डेल, तो डेल कितना होता है, डेल होता है ई पावर 1/2 ई पावर माइनस 1/2, और एफ एक्स हमारे पास पड़ा। ठीक है, तो देखिए एफ एक्स से एफ एक्स आप चाहे तो वापस रिमूव कर सकते हो, तो हमारे पास वैल्यू आएगा म्यू इंटू डेल का, किसका वैल्यू आएगा, म्यू इंटू डेल का। तो म्यू इंटू डेल को आप क्या लिख सकते हैं, 1/2 हमारे पास पड़ा, ये पड़ा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि e पावर 1/2 का होल स्क्वायर माइनस e पावर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। क्लियर, तो देखिए यहाँ से क्या वैल्यू मिलेगी, यहाँ से वैल्यू मिलेगी ये e पावर 1/2 का होल स्क्वायर, मतलब e माइनस, यहाँ पर मिलेगा e पावर माइनस 1। अब मैं e पावर माइनस 1 इन दोनों में से कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ से e के साथ e पावर माइनस 1 कॉमन होगा, तो ये क्या बना देगा e स्क्वायर, माइनस पड़ा है हमारे पास 1। क्लियर, अब 1 को मैं क्या 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, बराबर 1/2 हमारे पास पड़ा है, और e स्क्वायर माइनस 1 है, और ये आपके पास जो e इनवर्स ऊपर घात माइनस की है, तो वो नीचे आकर क्या हो जाएगी, घात प्लस की हो जाएगी। अब है हमारे पास वापस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको मैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिख सकता हूँ, क्या बिल्कुल लिख सकता हूँ, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी करके वापस लिख सकता हूँ। ये वैल्यू मिलेगी आपको म्यू इंटू डेल की, किसकी, म्यू इंटू डेल की। अगेन वी नो दैट हम जानते हैं कि, हम फिर से क्या जानते हैं, हम जानते हैं शिफ्टिंग ऑपरेटर और फॉरवर्ड डिफरेंस के बीच में क्या रिलेशन होता है। रिलेशन ये होता है कि e इज इक्वल टू 1 प्लस डेल होता है। क्लियर, तो यहाँ से मैं e माइनस 1 क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से मैं e माइनस 1 बराबर डेल लिख सकता हूँ, क्या बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्लियर, तो देखिए e माइनस 1 का वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, तो हमें क्या मिलेगा। क्लियर, तो इसको आप चाहो तो बोलिए फर्स्ट कह दो, इसको सेकंड कह दो, देन बाई 1 एंड 2, बाई 1 एंड 2।
देखिए अगर आपने आगे कोई इक्वेशन नाम दे रखी होगी तो इसको अपने हिसाब से आप सेपरेट करके मैंने इरेज कर लिया एक्चुअली। तो देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ से बाई 1 एंड 2 की बात करें तो आप बात करते हैं म्यू इंटू डेल की, तो वो आ जाएगा हमारे पास 1/2 इंटू ई माइनस 1, और ई माइनस 1 की जगह आप पुट कर सकते हैं डेल्टा। तो ये डेल्टा पड़ा है और इसके साथ पड़ा है ई प्लस 1 अपॉन ई, तो अपॉन ई में इसके साथ लिख देता हूँ, क्लियर। तो देखिए अब क्या मिलेगा, अब यहाँ आ जाएगी, तो ये आ रहा है आपका म्यू इंटू डेल दैट इज इक्वल्स टू 1/2 पड़ा है और एक हमारे पास डेल्टा पड़ा है, क्लियर। इस ई अपॉन ई को मैं इन दोनों के साथ अलग अलग लिख देता हूँ। एक तो आपका ई अपॉन ई क्या हो जाएगा 1, और एक 1 अपॉन ई को मैं क्या लिख सकता हूँ, ई इनवर्स, क्या लिख सकता हूँ, ई इनवर्स करके लिख सकता हूँ। एक और प्रॉपर्टी होती है, अगेन वी नो दैट, अगेन वी नो दैट, हम फिर से जानते हैं, हम तो सब कुछ ही जानते हैं ना, हम तो सब कुछ जानते हैं। तो अगेन वी नो दैट एक और प्रॉपर्टी होती है जो कि होती है आपकी बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, यानी कि नेबुला और शिफ्टिंग ऑपरेटर के इनवर्स के साथ में क्या होती है, वो होती है आपकी ई इनवर्स दैट इज इक्वल टू 1 माइनस नेबुला। ये हम यूनिट फर्स्ट में हम सारी प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं, क्लियर। तो इसको मैं कुछ इक्वेशन नाम दे देता हूँ, इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन नंबर ये आपकी 3 है, और यहाँ से मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ से एक काम कर लेते हैं, यहाँ से हम किसका वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ से वैल्यू मिल जाएगा आपको किसका, एक्चुअली थोड़ा कुछ गड़बड़ हो रहा है, e प्लस 1 है ना, बीच में प्लस आना चाहिए, एक्चुअली हमारे पास प्लस है, देखिए सॉरी, हम ये प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, हमारे पास एक और प्रॉपर्टी होती है, तो वो मैं यहाँ नहीं लगा रहा हूँ। देखिए टर्म ये तो है ही है हमारे पास, अब मैं एक काम कर रहा हूँ कि 1/2 हमारे पास पड़ा है, इस डेल को अंदर भेज देता हूँ, तो ये डेल प्लस ये डेल इसके साथ मल्टीपल होकर दे देगा, डेल इंटू ई पावर माइनस 1। अब मैं प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ डेल इंटू, ये पड़ा है हमारा म्यू इंटू डेल। Now we know that, अब हम जानते हैं, अब हम फिर से क्या जानते हैं, अब हम जानते हैं कि आपका जो नेबुला होता है वो क्या होता है, वो होता है डेल ई इनवर्स। ये भी एक रिलेशन होता है जो कि हम फर्स्ट यूनिट में पढ़ चुके हैं, क्लियर। तो आप इसको इक्वेशन 3 के दीजिए, इसको आप इक्वेशन नंबर 4 के दीजिए। यहाँ से मैं लिख लेता हूँ बाई इक्वेशन 3 एंड 4 वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं कि म्यू इंटू जो डेल आएगा वो क्या होगा, वो होगा आपका 1/2 इंटू डेल्टा प्लस, और इस वैल्यू की जगह आप पुट क्या कर सकते हैं, नेबुला, तो ये आ जाएगा डेल्टा प्लस नेबुला, म्यू इंटू डेल आपका क्या आ जाएगा, डेल प्लस नेबुला बाय 2 हो जाएगा। तो ये रहेगा आपका एवरेज डिफरेंस और सेंट्रल डिफरेंस और फॉरवर्ड डिफरेंस और बैकवर्ड डिफरेंस के साथ में जो भी आपका रिलेशन है वो इसका इक्वेशन देगा, क्लियर। तो आई होप आपको ये सारे रिलेशन और सेंट्रल डिफरेंस का जो भी आपका बेसिक था वो समझ में आया होगा। तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में किसी नई टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक थैंक यू।